हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम सबके दिमाग में एक चीज़ होती है कि स्ट्रैटेजी बनानी है, टाइम टेबल बनाना है, चीज़ों को प्लान करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब तक अधूरी हैं जब तक हमें ये ना पता हो कि उस एग्जाम की रिक्रूटमेंट साइकिल क्या होगी, कब लगभग नोटिफिकेशन आ जाता है, फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में कितना टाइम हमें मिलता है, क्या हम फेज़ 2 फेज़ 1 के बाद प्रिपेयर कर भी पाएंगे, क्या इतना टाइम होगा, इंटरव्यू के लिए हमें कितना टाइम मिलता है। तो इन सब चीज़ों का एक ब्रॉड आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप में से वो सारे लोग जो नबार्ड 2025 को टारगेट कर रहे हैं, हु आर प्योरली बिगिनर्स, हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो उन सब के लिए ये आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है कि क्या रिक्रूटमेंट का पैटर्न होता है, क्या रिक्रूटमेंट साइकिल होती है नबार्ड एग्जाम की। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नोटिफिकेशन कब रिलीज होती है इस एग्जाम की, तो यहाँ पर आपको पूरा ट्रेंड देखने को मिलता है। 2021 के अंदर 16th ऑफ जुलाई को नोटिफिकेशन आई थी, 22 में 17th ऑफ जुलाई को, 23 में 1 सितंबर को एंड 2024 के अंदर 1 अगस्त को जो थी नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो नोटिफिकेशन है वो मेजरली क्या ऑलमोस्ट हर बारी जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर होता है उसमें रिलीज होती है। ठीक है, फ्रॉम मिड जुलाई टू अगस्त ये हमारा एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हमारी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाती है। नाउ इफ यू आर समबडी हु इज मेकिंग अ टाइम टेबल और हु इज मेकिंग अ स्ट्रेटजी, ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन की डेट जो है वो मिड जुलाई ही लेकर के चलो। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन मिड जुलाई तक आती है तो आपका प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई होगी आप उसको फॉलो कर पाओगे। और अगर मिड जुलाई के बाद आता है तो आपके पास बोनस टाइम होगा। ठीक है, सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर मिड जुलाई में आ गई तो मैं किस तरीके से अपनी चीजों को प्लान करूं। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना है। मिड जुलाई आप एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट लेके चलिए। उसके बाद में आता है कि नोटिफिकेशन और फेज 1 के बीच में हमें कितना टाइम मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं 2024 की बात करूं तो इस बार 1 अगस्त को हमारी नोटिफिकेशन आई थी और 1 सितंबर को फेज 1 हो चुका था। ठीक है, और अगर आप बाकी सारे ईयर्स को भी देख रहे हो तो 1 से 1.5 महीने का टाइम हमें मिलता है, 1 to 1.5 months। एंड दिस टाइम ये वो टाइम नहीं है जहां पर आप पूरी की पूरी प्रेपरेशन कर पाओगे। इस 1 1.5 मंथ के अंदर आप मेजरली केवल अपना जो फेज 1 का रिवीजन होगा उसी को कर पाओगे। 1 to 1.5 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है वो यहाँ पे रहता है और वो पूरा टाइम केवल रिविजन्स में चला जाता है। ठीक है, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अगर मिड जुलाई में नोटिफिकेशन आ रही है तो आप अपना सितंबर या फिर 1 सितंबर को अपनी प्रीलिम्स की डेट लेके चलिए। ठीक है, तो ये आपकी प्रीलिम्स की डेट होगी। उसके बाद आता है कि फेज 1 और फेज 2 के बीच में कितना टाइम होता है। आप में से बहुत से लोग अभी शायद ये भी सोच रहे होंगे कि चलो जल्दी जल्दी फेज 1 कंप्लीट कर लेते हैं, फेज 2 की तैयारी बाद में कर लेंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की तैयारी बाद में कर लेंगे। पर यहाँ पर देखिए कि क्या आपको इतना टाइम मिल पाएगा कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड, अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब कुछ बाद में कर पाओ। तो यहाँ देखो अराउंड 1.5 to 2 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है जो आपके फेज 2 और फेज 1 के बीच में होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 सितंबर को इस बार जब फेज 1 हुआ था तो फेज 2 20 अक्टूबर, लगभग 1.5 महीने बाद आपका फेज 2 हो गया था। एंड अगेन दिस 1.5 मंथ इट इज नॉट अ ग्रेट टाइम पीरियड टू प्रिपेयर फॉर द एंटायर फेज 2। ठीक है, 1.5 2 महीने के अंदर आप फेज 2 की प्रिपरेशन पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगेन यू नीड फॉर्डर मटीरियल, you need to revise what you have read, and also you have to do answer writing practice as well। फेज 1 के अंदर तो ऑप्शंस में आपको आंसर दिख जाता था और आप टिक कर देते थे। यहाँ पर आंसर आपके सामने नहीं होगा, यहाँ पर आपको रिकॉल करके लिखना पड़ेगा। सो फेज 2 इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। सो इंस्टेड ऑफ डिलेइंग योर प्रिपरेशन ऑफ फेज 2 आफ्टर द नोटिफिकेशन और आफ्टर फेज 1, डू इट राइट नाउ इटसेल्फ। ठीक है, चलिए अब जब हमारे फेज 2 का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद में हमारी जो इंटरव्यू साइकिल है वो किस मंथ के अंदर बेसिकली स्टार्ट होती है। तो अगर मैं इंटरव्यू साइकिल की बात करूं तो 2021 के अंदर 3rd और 4th वीक ऑफ जनवरी में ये हुई थी, 22 के अंदर 28 फरवरी को ये हुआ था और 2023 के अंदर 27 जनवरी से हमारी इंटरव्यू साइकिल स्टार्ट हुई थी। 2024 एग्जाम की रिक्रूटमेंट साइकिल अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, अभी डैफ भी रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो। तो जो हमारे इंटरव्यूज होते हैं वो मेजरली हमारे जनवरी फरवरी के मंथ में हो जाते हैं और मार्च तक हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो अगर नबार्ड की रिक्रूटमेंट साइकिल की बात करी जाए तो रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त में स्टार्ट होता है और मार्च के महीने तक अपना पूरा जो एक साइकिल है वो कंप्लीट कर लेता है नबार्ड। ठीक है, इंटरव्यू मिला करके।
ये तो बात हो गई नबार्ड के साइकिल की, कि क्या साइकिल होता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 कब होते हैं। क्या ये एग्ज़ाम रेगुलर है? ऑफ़ कोर्स आप देख ही चुके हो कि हर साल नबार्ड की नोटिफ़िकेशन आती ही आती है। और वैकेंसीज़ का क्या ट्रेंड है? अब आपका ये अगला क्वेश्चन होगा। देखिए, अगर मैं वैकेंसीज़ की यहाँ पर बात करूँ, तो वैकेंसीज़ अराउंड 100 टू 150 के आस-पास ही होवर करती हैं, ठीक है? इस साल वैकेंसीज़ हमारी 100 थी, और ये 100 जो हैं, ये केवल जनरलिस्ट स्ट्रीम की नहीं है, इसमें जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों पोजीशंस मिला के हैं। सो अगेन, एज अ ट्रेंड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो चीज़ नोटिस की गई थी वो ये कि जितनी भी हमारी टोटल वैकेंसीज होती हैं उसका 50% हमारा जनरलिस्ट होता है, बाकी की हमारी वेरियस जो स्पेशलिस्ट पोजीशंस होती हैं उनके अंदर वो वैकेंसी चली जाती है, ठीक है। तो अगर 2024 में 100 पोस्ट आई थी, तो 50 पोजीशंस थी हमारी जनरलिस्ट पोस्ट के लिए, राइट। सो इस तरीके का हमारा पैटर्न होता है वैकेंसीज का, अराउंड 100 टू 150 पोजीशंस आती हैं, और उसमें से हाफ जो पोजीशंस होती हैं वो जनरल स्ट्रीम के लिए होती हैं, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो के बाद आपका जो रिक्रूटमेंट साइकिल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था कि कब होगा, क्या होगा, किस किस हिसाब से चीज़ों को प्लान करना है, कब तक नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व हो गए होंगे। सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस lecture here, I am ending this video here, and I wish you all the very best for your preparation. Thank you so much.